नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र और सीएनबीसी आवाज आज पहुंचा हुआ है दिल्ली इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लाइव स्टूडियो से। हम आज आपके साथ मौजूद हैं दिल्ली से। अभी आप कुछ देर पहले प्रधानमंत्री को भी सुन रहे थे इसी कॉन्फ्रेंस में से, और टेलीकॉम जगत के सभी दिग्गज भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले मौजूद भी थे। उनसे हम लगा समय समय पर बातचीत भी करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि आज नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र है और भारतीय बाजारों में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। डे हाई के आसपास निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में करीब करीब 2% की तेजी है। 1.5 से 2% के आसपास का उछाल स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। और ब्रॉडर बेस बाइंग जो कि पिछले लगातार 6 से 7 सेशन से मार्केट सेल ऑफ में देख रही है, वो आज पुल बैक के तौर पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस पुल बैक ट्रेड में आपकी रणनीति क्या हो, नई सीरीज कैसे रहने वाली है, और इस सीरीज में किन स्टॉक, किन सेक्टर्स के ऊपर आप नजर रखेंगे, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से शिवांगी शारदा मौजूद रहेंगी, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और इस सीरीज में वो मार्केट्स को कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीरीज भी है और साथ ही साथ ट्रंकेटेड भी रहेगी। और उसके अलावा आज के लिए कौन से स्टॉक्स पे उनकी नजर है, एक सस्ता ऑप्शन में उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन शिवांगी मैम, इसके अलावा हमारे साथ आज एशियन पेंट की मैनेजमेंट भी मौजूद रहेगी। नंबर्स के बाद किस तरह का उनका आउटलुक है, कैसे वो देख रहे हैं नंबर्स को, उस पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्पेशली 19,000 का जोन जो कि इंडिसीज ने कल के सत्र में ब्रीच किया था, उसके नीचे कामकाज भी किया था। तो आज 19,000 के ऊपर हम आए, 19,080, 19,090 के जोन्स में। तो 19,000, 19,100, 19,200 यहां पर मेजर आपको कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। और 19,000 के जोन्स में, क्योंकि सबसे इर्द गिर्द यही स्ट्राइक है, चाहे आप कॉल साइड पे देखें या पुट साइड पे देखें, तो 19,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स भी हैं और 19,000 के जोन्स में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी होते हुए दिखाई पड़ेगी। 19,200 के जोन्स में मेजर कॉल राइटिंग है और 18,900 और 18,800 के आसपास थोड़ी बहुत पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। बैंक निफ्टी के केस में करीब 42,700, 42,800 और 43,000 इन जोन्स के अंदर आपको मेजर कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। और पुट राइटर्स की अगर सिचुएशन देखेंगे तो करीब 42,700, 42,600 और 42,500 के आसपास, क्योंकि आज पीएसयू बैंकिंग ने कमार संभाली हुई है। तो रफली 2 से 2.5% के आसपास एसबीआई ऊपर है, 3% इंडिसीज ऊपर कामकाज कर रहे हैं। तो यहां से कुछ हद तक सपोर्ट आ रहा है निफ्टी बैंक को, इसीलिए मेजरली आज निफ्टी बैंक की तरफ से ज्यादा अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर कुछ लॉन्ग शॉर्ट पे देखा जाए तो एनबीएफसी की तरफ से मेजर सपोर्टिव है, क्योंकि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में खरीदारी है और ओवरऑल जो हीट मैप है वो भी बुलिश साइड पे ही आपको दिखाई पड़ेगा। 100-125 के आसपास के फ्यूचर्स है जो कि लॉन्ग साइड पे भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके अलावा अगर कुछ और 35 शेयर ऐसे हैं जहां पे शॉर्ट कवरिंग है, 15 शेयर में शॉर्ट बन रहे हैं, अनवाइंडिंग आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लॉन्ग बिल्डअप है वो एनबीएफसीज और बैंक्स में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट बढ़िया लॉन्ग बिल्डअप है। केनरा बैंक कल नंबर्स के बाद एक पुल बैक था, आज 6-7% का एक अच्छा मूव है। पीएनबी नंबर्स के बाद आज चला हुआ, जी एंटरटेनमेंट, ट्रेंड, कुछ ऐसे नाम जहां पे लॉन्ग बिल्डअप है। शॉर्ट कवरिंग के तौर पे एक और एनबीएफसी, एमएनएम फाइनेंशियल, केनफिन होम, यहां पर एक अच्छी बाइंग है। एबीबी और एस्ट्रल बढ़िया शॉर्ट कवरिंग यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि नए शॉर्ट्स बिल्डअप में फार्मा दिखेगा, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, आज नंबर भी है डॉक्टर रेड्डीज के, सिप्ला के, तो उससे पहले यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बनते हुए यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ब्रॉडर साइड पे बेटर है और मार्केट आज एक अच्छे टोन को सेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका टेक, क्योंकि लगातार एक सेल ऑफ था और शॉर्ट जो थे वो हाईएस्ट जोन की तरफ जा रहे थे, तो सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि एक नियर टर्म पुल बैक देखने को मिलेगा। 18,800, 18,850, 18,900 ये जोन से आमतौर पर हम पुल बैक लेते भी हैं। तो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए इंडिसीज में अभी, निफ्टी बैंक में? नमस्कार सुमित जी, दिल्ली से। और हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी जो ये सीरीज़ गया है इसमें काफ़ी एक शॉर्ट बिल्डअप हुए थे। अब ये जो नवंबर सीरीज़ में हम हेड कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिकेशन है या एक्सपेक्टेशन है कि ये शॉर्ट कवरिंग मूव में कन्वर्ट हो और यहाँ पे थोड़े बहुत लॉन्ग्स ऐड हो। हमने देखा है कि रोल ओवर के फिगर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। निफ्टी में 83% रोल ओवर हुआ है अक्टूबर सीरीज़ में, हायर देन उसके जो क्वार्टरली एवरेज और प्रीवियस मंथ के भी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं कि राउंड अबाउट अपने इन लाइन ही आया है, करीबन 80% के आसपास। तो हम देख रहे हैं कि रोल ओवर्स काफ़ी ठीक है और यहाँ पे लोग जो है अब शॉर्ट कवरिंग मूव जो देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है इंडेक्स स्टेबलाइज होते हुए दिखेगा। हमने देखा है पिछले हफ्ते पूरे एक काफ़ी एक स्टीप गिरावट देखने को मिली है। पूरे ही सीरीज में रेंज बाउंड रहने के बाद लास्ट वीक में हमने देखा कि बेयर्स का पूरा एक डोमिनेंस था, पर वो गैप फिल होते हुए दिख रहा है और
अपने एक क्रूशल रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास भी अब इंडेक्स टर्न होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टेबलाइज होने की पूरी संभावना दिख रही है और इंडेक्स में इंट्राडे पर्सपेक्टिव में हम बाय ऑन डिक्लाइन की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अपसाइड जो लेवल्स हैं 19250 तक नजर आते हुए दिख रहे हैं। सपोर्ट के तौर पे इमीडिएटली अगर हम बात करें तो 18950 का एक लेवल है जो ध्यान रख सकते हैं हम। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे पूरे ही सीरीज में हमने देखा कि अंडर परफॉर्म किया है इंडेक्स ने और प्राइवेट और पीएसयू दोनों का ही एक सपोर्ट नहीं दिखने को मिल रहा था बैंकिंग इंडेक्स में। पर अब हम देख रहे हैं कि जो एक रब ऑफ हुआ है उसके बाद एक अच्छी स्टेबिलिटी भी आते हुए दिख रही है। यहाँ पे पिछले दिन के हाई को भी इसने क्रॉस किया है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी स्टेबिलिटी आनी चाहिए और अपसाइड में राउंड अबाउट 43,000 तक के लेवल्स जो है इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिलेंगे। फिर 43,200 के लेवल्स, सपोर्ट में 42,500 को ध्यान रख सकते हैं। तो 42,500 निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए करीब 19,250 ये नियर टर्म टारगेट्स जो हैं वो शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे। शिवांगी मैम, क्योंकि ये नई सीरीज की शुरुआत हो रही है, हर बार हम आपसे एक सेक्टर पूछते हैं। पिछली बार आपको लगा था कि शायद ऑटो में बढ़िया मूव आएगा, इसके अलावा एक अप मूव की उम्मीद फार्मा में भी थी। अब इस बार ही आपको क्या लग रहा है कि फेस्टिव चीयर होगा? कौन सेक्टर्स, किन सेक्टर्स के ऊपर हम नजर बनाकर रख सकते हैं इस ओआई का नंबर देखकर या ओवरऑल डेटा देख के? आपको क्या लग रहा है, कहां बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है, कहां लॉन्ग जा सकते हैं? जी, ओवरऑल डेटा की अगर हम बात करें तो हम फेस्टिविटी के एक मौके में किक इन कर रहे हैं और इस माहौल में ऑटो स्पेस अभी भी प्ले आउट होने की पूरी संभावना है। हम देख रहे हैं कि लास्ट जो सीरीज था वो काफ़ी एक ग्लोबल कंसर्न्स के वजह से इन्फ्लुएंस हो गया था बॉन्ड मार्केट और वॉर के क्राइसिस के कारण, पर ये जो ऑटो स्पेस है वो रेजिलिएंट रहा है इस सीरीज में भी और हम देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा प्ले आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगले जो सीरीज के लिए बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर जैसे काउंटर्स जो है उसको हम ध्यान रख सकते हैं। जी, तो बजाज ऑटो, टीवीएस यानी टू व्हीलर स्पेस के ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं सीरीज के लिए। शिवांगी मैम, इंडिविजुअल कॉल्स में कहां पर आज आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट भी दिख रहे हैं क्या? जी, इंडिविजुअल कॉल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे बाइंग के मौके ढूंढ रहे हैं हम। पहला जो काउंटर है वो है ट्रेंड। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट किया है पिछले 2 दिनों से। इसमें काफ़ी एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग के बाद लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं। स्टॉक जो है वीकली अपने एक रेंज को निकाल रहा है अपसाइड में और अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है विद आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2220 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे 2090 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा परसिस्टेंट पे। ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो काफ़ी रेजिलिएंटली स्ट्रॉन्ग रहा है पूरे ही इस बाजार के वोलेटिलिटी और वीकनेस के बावजूद। तो इसने अपने एक पिछले जो एक हर्डल था करीबन 6040 के आसपास, उसको अब सरपास किया है आज के दिन। थोड़ी सी कूल ऑफ ज़रूर है पर स्टॉक जो है काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। वीकली फ्रेम में एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है स्टॉक में, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट्स जो है वो 6250 तक के बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे 5890 के एक स्टॉप लॉस के साथ। बाकी अगर हम कुछ जो स्टॉक्स है स्पेस में से, जैसे मुथूट फिनेंस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक अभी रिकवरी दिखा रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ ऐड हुए, तो इस स्टॉक को भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो मुथूट फिनेंस जैसे स्टॉक के ऊपर आप नजर रखेंगे और मेजरली सभी के सभी स्टॉक्स जो हैं वो लॉन्ग साइड पर ही आपको दिखाई पड़ेंगे। तो शिवांगी मैम से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। एशियन पेंट्स के नंबर आए हैं। कल नंबर्स के बाद तेज प्रेशर था, आज भी एफएमसीजी में भले ही रिस्पाइट है लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। तो नंबर्स कैसे रहे, किस तरह की डिटेल है, क्या इंपैक्ट रहा फेस्टिविटीज के शिफ्ट होने का, इन सब पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ अमित सिंगले सर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अमित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज दिल्ली से आपसे हम मुखातिब हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल, जो वॉल्यूम को लेकर कंसर्न भी था मार्केट में कि अनुमान बाजार लगा रहा था कि 8 से 9%, कुछ लोग 7 से 8% का एक एस्टिमेट लगाकर चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा म्यूटेड साइड पर वॉल्यूम देखने को मिला। क्या रेनफॉल का अनइवन होना या फेस्टिव का थर्ड क्वार्टर में शिफ्ट होना, ये मेजरली इंपैक्ट करके गया इस क्वार्टर के वॉल्यूम के अंदर, या कोई और कंसर्न है डिमांड साइड पर?
ओवरऑल अगर हम देखें कि जो सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ रही है लगभग 6% बाय वॉल्यूम और थोड़ा वैल्यू में थोड़ा फ्लैटिश ग्रोथ रहा है ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट। ओवरऑल पेंट्स में हमने वैल्यू में अगर हम इंडस्ट्रियल पेंट्स जोड़ें तो 1.1% का ही ग्रोथ है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले जो मॉनसून्स रहा जुलाई में जो उसका प्रेशर था काफी ज्यादा था इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, तो जुलाई में हमने थोड़ा डिप्रेस डिमांड देखा। अगस्त और सितंबर में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा हमें ओवरऑल, बट आई थिंक ये जो रेनफॉल थोड़ा सा इरेटिक रहा, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा, उसकी वजह से डिमांड पे डेफिनेटली असर आया। स्पेशली जो हमारी एक्सटीरियर की डिमांड रहती है उसमें डेफिनेटली फर्क रहा। दूसरा कारण ये था कि अगर हम श्रेणी T1 T2 के शहर देखें और T3 T4 श्रेणी के शहर देखें, उसमें भी डिमांड में हमें फर्क दिखा, क्योंकि जो रूरल डिमांड था थोड़ा सा नीचे दिखा, उसकी वजह से थोड़ा ओवरऑल इम्पैक्ट आया। तीसरा इम्पैक्ट हमने देखा कुछ डाउनग्रेडिंग हुआ ओवरऑल फ्रॉम प्रीमियम कैटेगरी टू इकोनॉमी कैटेगरी, जिसकी वजह से थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा रहा इन टर्म्स ऑफ दिस क्वार्टर ओवरऑल। सो ये 3 कारण हैं जो उसकी वजह से हमने देखा थोड़ा डिमांड ओवरऑल कम रहा। थोड़ा डेफरमेंट है डिमांड का फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर विच इज Q3, क्योंकि जो फेस्टिवल सीजन है वो थोड़ा सा उभर के आ रहा है अक्टूबर में। तो मेरे को लगता है कि ये 3-4 कारण की वजह से थोड़ा सा डिमांड डिप्रेस रहा, किंतु प्रॉफिट्स काफी अच्छे रहे। जी सर, आपने फेस्टिव का जिक्र किया, तो फेस्टिव में क्योंकि गणेश चतुर्थी हो गया, नवरात्रि हो गया, किस तरह से यहाँ पर एक डिमांड पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ा है इस पूरे स्पेस में सो फार, और क्योंकि अब हम दिवाली की तरफ जा रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ? सो डेफिनेटली आई थिंक रिकवरी हमें दिखने को मिल रही है मार्केट्स में ऑल ओवर, जितने भी सीजनल मार्केट्स हैं डेफिनेटली वहां पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। और एक बड़ा ट्रेंड और देखने में आ रहा है कि आगे नवंबर दिसंबर में काफी बड़ा वेडिंग सीजन भी है, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो ओवरऑल पेंटिंग का साइकिल है उसके ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। तो ये कारण देखते हुए हमें लगता है कि ओवरऑल जो Q3 का जो ओवरऑल डिमांड रहना चाहिए वो डेफिनेटली Q2 के मुकाबले में मच बेटर रिस्पॉन्स रहेगा। हमें सर एक और चीज, क्योंकि जो मार्जिन्स की पिक्चर है वो थोड़ी सी ब्लीक थी लास्ट कुछ क्वार्टर्स में, क्योंकि सिचुएशन वाइज क्रूड के प्राइसेस अपर साइड पे थे, दोबारा जियोपॉलिटिकल इश्यूज उठे हैं, क्रूड के प्राइसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। सो मार्जिन इंटैक्ट रखना कितना क्रूशियल रहेगा? कैसे रीड कर रहे हो आप मार्जिन की पिक्चर को? आगे कैसे देखेंगे हम इसे? ओवरऑल अगर हम देखें Q2 में थोड़ा डिफ्लेशन रहा लगभग 3 से 4% का, जिसकी वजह से हमें ओवरऑल मार्जिन्स में भी मदद मिली। तो क्योंकि मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स की बढ़ोतरी है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हम देख रहे हैं कि जो अभी करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, लास्ट 10-15 दिन में क्रूड में काफी तेजी रही है। ओवरऑल सारे जो क्रूड डेरिवेटिव्स हैं जो रॉ मटेरियल्स पेंट इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं उसमें भी तेजी दिखने को मिली है। लगभग हम देखते हैं कि 1 से 1.5% का इन्फ्लेशन हम इस आने वाले क्वार्टर में देख रहे हैं ओवरऑल मटेरियल प्राइसेस का। थोड़ा हम इस सिचुएशन को और वॉच करेंगे 1 महीना, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आगे जाके अगर प्राइसेस में हमने कुछ तब्दीली करनी है तो वो डिसीजन हम 1 महीने बाद लेंगे। किंतु अभी डेफिनेटली जो मटेरियल प्राइसेस है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। चलिए अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, आउटलुक समझाने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो अपकमिंग क्वार्टर होगा Q3 वो आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी रहेंगी, उनसे हम एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं। छोटे से ब्रेक के उस बाद आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आज हम दिल्ली में मौजूद हैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। CNBC आवास का स्टूडियो लाइव सेटअप है यहाँ पर और आज हम वहां से आपसे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ शिवांगी शारदा मौजूद है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। मार्केट्स डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, न केवल फ्रंटलाइन इंडेक्स बल्कि निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। शिवांगी मैम, अब एक सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने आज?
जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने आज चुना है बजाज ऑटो। ये पूरे ही सेक्टर काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट करने की पूरी संभावना है जैसे ही हम फेस्टिविटी में किक इन कर रहे हैं। स्टॉक ने अपने लोअर हाईज को निगेट किया है डेली फ्रेम में और यहाँ पे एक बढ़िया सी एक जो है डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है RSI के फ्रंट में। पिछले सीरीज में हमने देखा है कि अच्छी खासी रोल ओवर हुए हैं लॉन्ग साइड में 94% के आसपास, तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक अच्छी तरह से प्ले आउट करने की पूरी संभावना रख रहा है। 5450 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको कम से कम 100-105 के आसपास हम खरीदारी करें। 80 के एक स्टॉप लॉस के साथ और 180 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। तो 5450 की कॉल जिसको आप 80 का एक स्टॉप लॉस और 180 के टारगेट्स के लिए यहां पर लॉन्ग साइड पर लेकर चल सकते हैं। वैसे भी शिवांगी मैम का मानना है कि ऑटो इस बारी थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है और उसमें से उन्होंने बजाज ऑटो को चुना है जो कि आप लॉन्ग साइड पर अदरवाइज भी चल कर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और नई सीरीज में किन सेक्टर्स पर नजर रखनी है, किन स्टॉक्स पर नजर रखनी है, इस पर चर्चा करने के लिए, आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे 7 को सेंसेक्स लेके।